हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल स्कॉलर्स विला। इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉरेंस कर्व एंड गिनी कोफिशिएंट के बारे में। बहुत टॉपिक आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। और इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जबकि फर्दर एग्जाम्स लाइक यूपीएससी, पीएफओ एंड पंजाब पीसीएस, ये दोनों टॉपिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद लॉरेंस कर्व एंड गिनी कोफिशिएंट। सबसे पहले हम बात करते हैं लॉरेंस कर्व के बारे में। लॉरेंस कर्व है क्या और ये हमें क्या चीज़ बताता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लॉरेंस कर्व है, तो लॉरेंस कर्व जो डेवलप की थी, द डेवलपर वाज मैक्स और लॉरेंस। तो मैक्स और लॉरेंस ही डेवलप द लॉरेंस कर्व इन 1905। और लॉरेंस कर्व हमें बताती है इनकम और वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ठीक, it represent the distribution of income and wealth throughout the country। तो कंट्री के इन बिटवीन कि इनकम और वेल्थ को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ओके, एंड दिस लॉरेंस कर्व डिपिक्ट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को ये डिफाइन करता है लॉरेंस कर्व। क्लियर? तो इनकम और वेल्थ को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया हुआ है, और हमारे इंडिया में या किसी पर्टिकुलर कंट्री में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, तो दिस रिप्रेजेंट द अनइक्वल वेल्थ। अगर वन लाइन की बात करें कि लॉरेंस कर्व क्या है, तो सॉरी, तो लॉरेंस कर्व बेसिकली एक इनकम और वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करने का एक रिप्रेजेंटेशन। और हमारे कंट्री में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कितनी है और अनइक्वल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, ये लॉरेंस कर्व। तो ये आपकी कर्व है लॉरेंस कर्व। एक तरफ जो हमारा वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस में रिप्रेजेंटेशन है नेशनल इनकम की, और एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंटेशन है पॉपुलेशन। ठीक है, तो दिस इज़ अ कर्व। और ये आपकी इस तरह से कर्व बनती है, और एक बनेगी आपकी, और एक्स एक्सिस की तरफ है पॉपुलेशन, एंड इफ़ यू टॉक अबाउट वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस में आपका आएगा नेशनल इनकम। ओके, तो अब इस कर्व को वन बाय वन हम एक्सप्लेन करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि हमारा जो ये कर्व है, ये जो कर्व आपकी बनेगी, तो कर्व एक तो आपकी ये बिल्कुल स्ट्रेट कर्व है, और ये दिस इज एक्चुअल कर्व, दिस इज अ एक्चुअल लॉरेंस कर्व। तो लॉरेंस कर्व क्लियर है, दिस इज द टोटल परसेंटेज ऑफ वेल्थ और इनकम। ये बताएगा वेल्थ और इनकम का टोटल परसेंटेज। और एक तरफ तो मैंने बता दिया पॉपुलेशन है, और दूसरी तरफ आपका क्या है एग्जैक्टली, द नेशनल इनकम। और जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन बताता है दिस इज द परफेक्ट इक्वालिटी। अगर जब भी लॉरेंस कर्व बिल्कुल स्ट्रेट हो, इसका मतलब है दिस इज द परफेक्ट इक्वालिटी। इंडिया में या किसी पर्टिकुलर कंट्री में परफेक्ट इक्वालिटी है, इसका मतलब है जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, क्लियर है, वो बिल्कुल इक्वल है। सब लोगों के पास जितनी भी इनकम है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की गई। बट एक्चुअल में क्या होता है कि जो लॉरेंस कर्व होती है, वो लॉरेंस कर्व हमेशा परफेक्ट इक्वालिटी लाइन के नीचे आती है। तो ये तो हो गया एक हमारा एक हाइपोथिकल एक केस। ठीक है, एक जस्ट एक रैंडम एग्जांपल ले ली कि परफेक्ट इक्वालिटी से दैट्स अ स्ट्रेट लाइन। बट अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो दिस इज अवर लॉरेंस कर्व। ये हमारी लॉरेंस कर्व होती है, और ये हमारी एक परफेक्ट इक्वालिटी की कर्व बनती है। क्लियर? एंड अब इसमें देखा जाए तो परफेक्ट लाइन और परफेक्ट इक्वालिटी से लेकर जो एक्चुअल लॉरेंस कर्व है, इसके बिटवीन का जो गैप है, दिस इज कॉल्ड द इनइक्वालिटी गैप। द डिस्टेंस बिटवीन अ कर्व एंड अ डायगोनल लाइन इंडिकेट्स इनइक्वालिटी। और जितनी ज़्यादा इसके बीच गैप होगा, उतनी ही ज़्यादा इनइक्वालिटी आएगी। द ग्रेटर डिस्टेंस इंडिकेट्स द हायर इन, ओके, एंड इंडिकेटर ऑफ inequality in the Lorentz curve, and it is used to compare inequality across countries and region। तो ये एक कंट्री से दूसरे कंट्री को कंपेयर किया जा सकता है, एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर एक रीजन से दूसरे रीजन को कंपेयर किया जा सकता है कि इनकम, जो वेल्थ है या फिर इनकम है डिस्ट्रीब्यूशन है, वो किस तरह से हुई। ठीक है, और जो लॉरेंस कर्व है, ये बेसिकली कहाँ यूज़ करते हैं, तो डेवलप पॉलिसीज द इन्फॉर्मेशन कैन बी, एंड द पॉलिसीज में एम टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज। कि क्या होगा कि इस कर्व से पता लग सकता है कि इनकम इक्वालिटी कितनी है, और उस तरह से सरकार अपनी पॉलिसीज बनाती हैं, और उस पॉलिसी के अकॉर्डिंगली इनइक्वालिटी को रिड्यूस किया। ठीक है, तो ये था हमारा लॉरेंस कर्व। आपको क्लियर हो गया कि लॉरेंस कर्व एग्जैक्टली है क्या, या जो हमारे इंडिया में या किसी पर्टिकुलर कंट्री में इनकम इनइक्वालिटी था, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्ट्रीब्यूशन की एक ग्राफ है, कि जितना ज़्यादा वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन इनइक्वल होगी, अनइक्वल होगी, उतना ही ये लॉरेंस कर्व नीचे की तरफ कर्व लेगी। अब लॉरेंस कर्व के साथ साथ गिनी कॉफिशिएंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गिनी कॉफिशिएंट को डेवलप किया था कोराडो गिनी के द्वारा इन 1912। ही वाज अ इटालियन स्टैटिस्टिशियन। क्लियर? तो ये भी चीज़ क्लियर होनी चाहिए, 1912 में कोनाडो गिनी के द्वारा, जो एक खुद इटालियन स्टैटिस्टिशियन था, उसने गिनी कोएफ़िशिएंट को डेवलप किया था। अब जो गिनी कोएफ़िशिएंट की रेंज होती है, वो होती है 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक। और 0 का मतलब होता है परफेक्ट इक्वालिटी। ये आपने याद रखना है।
अगर 0 का मतलब है परफेक्ट इक्वालिटी और 1 का मतलब है परफेक्ट इनइक्वालिटी, कि 1 इज़ नॉट इक्वालिटी। तो यहाँ पर 1 आपको याद रखना होगा। 1 मीन्स परफेक्ट या फिर इनइक्वालिटी और 100% इनइक्वालिटी, एंड 0 इज़ अ 100% इक्वालिटी। तो द कोएफिशिएंट ऑफ गिनी टेक्स रेंज फ्रॉम द 0 और 0% टू 1, दैट इज़ 100%। आपको 0 से 1 कंसीडर कर सकते हो या 0% से लेकर 100% आप कंसीडर कर सकते हो। एंड 0 रिप्रेजेंटिंग द परफेक्ट इक्वालिटी, तो मैंने आपको बता दिया। एंड 1 रिप्रेजेंट द परफेक्ट इनइक्वालिटी। क्लियर? और ये जो गिनी कोएफिशिएंट है, ये लॉरेंस कर्व से ड्राइव किया गया। ये हम पढ़ते हैं कि कैसे लॉरेंस कर्व से डिफाइन किया गया हुआ है। तो दैट्स व्हाई बोथ टॉपिक्स आर कोइंसाइडिंग, तो दोनों ये टॉपिक आपस में कोरिलेट करते हैं। And the Gini coefficient, which is derived from the Lorentz curve, can be used as an indicator of a economic development in a country. फिर अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर तो मैंने इसे बता दिया, अब फिर से वही चीज़ें आपके आ जाएगी। तो द गिनी कोएफिशिएंट मेजर द डिग्री ऑफ इनकम इन सॉरी इनकम इक्वालिटी इन अ पॉपुलेशन। द गिनी कोएफिशिएंट मे बी कैन वेरी फ्रॉम 0 to 1। 0 मीन्स अ परफेक्ट इक्वालिटी एंड 1 मीन्स अ परफेक्ट इनइक्वालिटी। एंड गिनी कोएफिशिएंट 0 मीन्स, देखिए 0 का मतलब क्या होता है? 0 मीन्स अ परफेक्ट इक्वालिटी, इट मीन्स एवरीवन हैज़ अ सेम इनकम। अगर इक्वालिटी है तो इसका मतलब है इंडिया में हर एक की इनकम सेम है। अगर 1 हो जाए तो 1 का मतलब है परफेक्ट इनइक्वालिटी, इट मीन्स सिंगल इंडिविजुअल रिसीव ऑल द इनकम। ये एक हाइपोथेटिकल केस हो गया। ठीक है? अब हम गिनी कोएफिशिएंट को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो गिनी कोएफिशिएंट क्या था? तो मैंने आपको बताया था कि जैसे कि ग्राफ है, तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन क्या है? दिस इज़ अ परफेक्ट इक्वालिटी। तो ये हो गई आपकी परफेक्ट इक्वालिटी, ओके? और ये आपकी है एग्ज़ैक्टली लॉरेंस कर्व। एग्ज़ैक्टली द लॉरेंस कर्व के बिटवीन जो एरिया है, इसको हमने ए कंसीडर कर लिया और इसके नीचे वाले केस एरिया को हमने बी के कंसीडर कर लिया। और जो गिनी कोएफिशिएंट है, गिनी कोएफिशिएंट का फ़ॉर्मूला होता है ए अपॉन ए प्लस बी। क्लियर है? अगर सपोज़ करो यहाँ पर ए 0 आ जाए, अब ए 0 कैसे होगा? अगर सपोज़ करो ये एरिया ही ना रहे, तो ये जो कर्व बिल्कुल इक्वालिटी के कर्व के साथ कोइंसाइड कर ले, बिल्कुल के उसके ऊपर आ जाए, ठीक है? तो ये एरिया 0 हो जाएगा। अगर ये एरिया 0 हो जाएगा, इट मीन्स 0 अपॉन 0 प्लस बी, 0 अपॉन 0 अपॉन बी, दैट इज़ अ 0। इसका मतलब 0 कब आ रहा है? जब परफेक्ट इक्वालिटी है, जब परफेक्ट इक्वालिटी है। और 1 कब आएगा? ए अपॉन ए प्लस बी, 1 अपॉन ए प्लस बी। अगर सपोज़ करो बी 0 कर दिया जाए, मीन्स बी 0 कर दिया जाए तो ए अपॉन ए हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। तो ये वाला एरिया ही खत्म हो जाएगा। दिस अगर ये एरिया बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, इट मीन्स जो यहाँ पर डार्क एरिया है, वो सारा डार्क एरिया इसको कवर कर लेगा। सारा डार्क एरिया इसको कवर कर लेगा। तो इसका मतलब है कि आपका जो इंडिया में या किसी क पर्टिकुलर कंट्री में जो ये केस है, दैट इज़ अ परफेक्ट इनइक्वालिटी। क्लियर? अगर ये वाली कर्व इसके साथ कोइंसाइड हो जाए, तो दैट इज़ अ परफेक्ट इक्वालिटी। अगर ये वाला एरिया साथ में आ जाएगा नीचे, तो ये परफेक्ट इनइक्वालिटी होगी। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ से आप गिनी कोएफिशिएंट समझ सकते हो। तो गिनी कोएफिशिएंट फॉर्मूला ए अपॉन ए प्लस बी मैंने बता दिया। फिर ए इज़ द एरिया बिटवीन द लाइन ऑफ द परफेक्ट इक्वालिटी एंड द लॉरेंस कर्व। क्लियर? तो यहाँ से हम गिनी कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं। 0 मीन्स परफेक्ट इक्वालिटी, 1 मीन्स अ परफेक्ट इक्वालिटी। क्लियर? अब 2 हाइपोथेटिकल केस हम लिख लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। सपोज़ इफ अ नेशन वर हैव एब्सोल्यूट इनकम इक्वालिटी। एब्सोल्यूट इनकम इक्वालिटी कब होगी? जब गिनी कोएफिशिएंट क्या होगा? 0 होगा। इट मीन्स एवरी पर्सन अर्निंग द सेम अमाउंट एंड गिनी स्कोर वुड बी 0। एंड अदर हाइपोथेटिकल केस क्या है? ऑन द अदर पर्सन, इफ वन पर्सन अर्न ऑल द इनकम इन अ नेशन। सपोज करो इंडिया में सिर्फ कोई एक पर्सन ही सारी इनकम जनरेट कर रहा है, बाकी सारे 0% इनकम जनरेट कर रहे हैं। द रेस्ट अर्न 0, द गिनी कोएफिशिएंट वुड बी 1। क्लियर है? ये आपका गिनी कोएफिशिएंट था, ये आपकी लॉरेंस कर्व। क्लियर है? ये बहुत ही ईज़ी टॉपिक है कि लॉरेंस कर्व क्या होता है। लॉरेंस कर्व एक इनइक्वालिटी को बताता है और गिनी कोएफिशिएंट उसी से ड्राइव हुआ है 0 to 1। 0 मीन्स परफेक्ट इक्वालिटी, 1 मीन्स परफेक्ट इनइक्वालिटी। और ये यूज़ किए जाते हैं पॉलिसी मेकिंग, ताकि बेटर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हो सके विद इन अ टेरिटरी ऑफ द इंडिया। ओके, so this is for today in this video. Thank you.